दी जाती है, तो ये पिछड़े वर्ग के साथ इस दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर के क्या लगता है आपको? क्या रुख बदल गया है वहाँ का? क्या एक दायरे में तो अगर मैं 1950 से पहले जाकर सोचूं तो उनके साथ सही हुआ है। उनकी चुटिया काटना सही है, उनको पेशाब से शुद्ध करना चाहिए, और इससे बड़ा भी उनकी जीभ अगर काट लेते, उनके कान में पिघला के लोहा डाल देते, पीतल डाल देते, तो भी ये भी सही माना जाता मनुस्मृति के आधार पर। लेकिन क्योंकि अब संविधान का राज है, संविधान में हर कोई व्यक्ति बराबर है, सब पूजा कर सकते हैं, सब पूजा करवा सकते हैं। अब आप बात कर रहे थे यादव समाज की, मैं सिर्फ यादव समाज की बात नहीं कर रहा। आपको यामिनी साहू याद होगी छत्तीसगढ़ में, आपको हमारी पटेल बहन याद होगी मध्य प्रदेश में। पटेल हो, साहू हो, यादव हो, लोधी हो, जो भी कथा करने गया है उसको इसी बात के आधार पे कि ये कथा नहीं करा सकते हैं, इसी आधार पे अपमानित करके चोटी काटा गया और पेशाब से शुद्ध करा गया। हालांकि मेरी इस बात में वैचारिक सहमति है, मैंने उनका न्याय हुआ इस बात में तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, सभी मामलों में मैंने संज्ञान लिया है, ट्वीट भी किया आपने? हाँ, लेकिन वैचारिक एक विरोध है, उसके आधार पर मैं उनके साथ उस तरह से नहीं खड़ा। आप ये समझिए बाबा साहब की लाइन पर है कि वहाँ करने क्या गए थे? पहली बात यह कि मैं वो कर क्या रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का या मनवादियों का काम कर रहे हैं। पहले आप ये देखो, कथा करके समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद में, धर्मांता में डालना, उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छीनना, शिक्षा से बड़ा कथा को बता के जो है, जैसे एक ने कोई सुन रहा था, एक बाबा जी ने कहा आपका बच्चा पढ़ता ना हो तो जाओ इस धार्मिक स्थल पे, इस धार्मिक स्थल के चिन्ह पर शहद लगा दो, बेलपत्री लगा दो तो पास हो जाएगा। आप ये समझो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, बेरोजगारी भी है तो उनको लगा ये भी रोजगार है, जैसे और लोग कर रहे तो हम भी कर लेते हैं। तो आप ये समझो उनको मैं क्या कहूँ, उनको सम्मानित करो ढोलक देके, या उनको लाख रुपए देकर और एक ढोलक खरीद लो, औरों को भी खरीदवा दो और लोगों को ढोलक बजाने सिखाओ। जब तक तो ढोलक हम लोग बस्ती बजाते हैं, अभी उत्तराखंड में बजाते हैं, अभी भी पहाड़ में बजाते हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो जातियां हैं, जैसे जिनमें जाती है डोम, उन पर ये मजबूरी में उनके ऊपर थोपा गया कि शादी में, दुख में, परेशानियों में ढोल उनको बजाना है। एक घटना है, वहाँ प्रधान बन गए डोम जाति के व्यक्ति, तो प्रधान तो बन गए, लेकिन प्रधान बनने के बाद उनसे कहा गया जब शादी आएगी ढोल बजाओ, तो उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ, तो कहा प्रधान तो बाद में, पहले तो डोम है, तो उसको पीटा गया, इसको गाँव से निकाल दो। आप ये समझो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ढोल बजाने का काम तो हम इतिहास में संविधान से पहले करते रहे, वो भी चाहते हैं ढोल बजाएं। वो कहाँ जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर, आईएएस, वकील, जज बने, पटवारी, सेक्रेटरी बने, वो कहाँ जाते हैं? हम खुद ये काम कर रहे हैं, तो उनको मैं सम्मानित क्या करूँ भाई? ठीक है, उनके साथ अन्याय हुआ, इसमें मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं उनको सम्मान करने का दो ढोलक आप भी ले लो, कुछ पैसे ले लो और अपने बच्चों को भी और अड़ोसी पड़ोसी को ढोलक बजाओ, ये नहीं मैं कह सकता। मैं तो उनको कहूँगा कि संविधान के आधार पर डॉक्टर इंजीनियर, आईएएस, वकील, जज बने, पटवारी, सेक्रेटरी बने, अध्यापक बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, पढ़े पढ़ाएं, बाबा साहब के रास्ते पर चलें, परिवार साहब को पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी सम्मानित किया उन्होंने उस मनुवाद और सामंतवाद की लकीर को ही आगे लंबा किया है? भाई वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए राजनीति सेकेंडरी है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन प्रथम है, उनके लिए राजनीति प्रथम है। ठीक है, वो अपना काम करें, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मनवाद की विचारधारा में नहीं जाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के तीर्थस्थलों पर जाते हैं, कुछ मांगने नहीं जाते, इसलिए जाते हैं कि उनके विचारों को ग्रहण करके उन विचारों के आधार पर आगे बढ़ के काम करेंगे, इसलिए जाते हैं। तो हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांता को, कथा को इस तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहते। बुद्ध कथा कह रहे होते तो फिर आप पहुंचते हैं? पहुंचता फिर वही होता जो होता है, आप समझिए ना। वो बुद्ध का कथा कहते हैं, रविदास कथा कहते हैं, कबीर कथा कहते हैं, वो नानक जी की बात करते हैं, वो संत गाड़गे जी की बात करते हैं, वो नारायण गुरु की बात करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करते हैं, वो जो और परमानंद लोधी की बात करते हैं, अब शिवदयाल चौरसिया की बात करते तो मैं जाता, उनकी लड़ाई लड़ता। लेकिन मैं मनवाद के झंडे पर नहीं कुछ भी कह सकता हूँ, इसमें मेरा सख्त विरोध है।